हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड लिमिट हमने अभी तक पढ़ चुका है। अभी क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे। वो देखें, आप देखोगे कि तीनों के जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपको जब एटलीस्ट जब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है, सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो तीनों में सेम ही होते हैं। तीनों में आपको लिमिट्स ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि लिमिट्स तो हम पढ़ते ही हैं, उसमें तो लिमिट ही यूज करोगे। उसके बाद जो कंटिन्यूटी वाला आपका जब भी चेक करना होगा उसमें भी आपको लिमिट्स ही अप्लाई करके देखना है। और जब आपका डिफरेंशियबिलिटी वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने क्या देखा था कि उसमें जब भी एफ ऑफ एक्स होता है तो उसके हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं और उसको चेक कर लें कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो वहां भी कैसे चेक करोगे, वहां पे भी आप लिमिट से ही चेक करोगे। तो हमारे पास वो तीनों कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोच जो हमारा है उसके अकॉर्डिंगली तो कम से कम सेम ही है। थ्योरेटिकली वो सब अलग अलग है, उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, लेकिन हमारे पास जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें जो जैसा सॉल्व करना है वो हमारे पास सेम आता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम लोग कुछ ये पॉइंट रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3 ऑफ x। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमारे पास ऑप्शंस में बोला हुआ है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूं, इज कंटिन्यूअस। जो आपका ये फंक्शन है वो क्या बोला हुआ है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। मतलब क्या बोला है, कंटिन्यूअस है, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड डिफरेंशिएबल भी बोला है एट द सेम पॉइंट व्हेन x बिलोंग टू रियल नंबर, ऑल x, फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल x। सो b का अपने पास क्या है, यहां मैं लिख दूं क्या इसको, फॉर ऑल है। इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल x। यहां पे सेकंड क्या है, सेकंड हमारा जो है यहां पे क्या बोला है, इज कंटिन्यूअसली फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 3/2। तो यहां पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी सेम है, वो भी सेम है, पूरा वर्ड टू वर्ड मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं। सेकेंड यहां पे पॉइंट है वो भी सेम है, लेकिन यहां पे क्या बोला है, एक्सेप्ट एट, सिर्फ डिफरेंशिएबल के केस में, डिफरेंशिएबल के केस में एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 3/2। तो सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो भी सेम है, एक्सेप्ट एट माइनस ऑफ 2, सॉरी, एक्सेप्ट एट 2,3, x इज इक्वल्स टू आपका इसमें है 2,3। और जो एक और ऑप्शन है वो क्या है, यहां पे कंटिन्यूअस में ही आपको वो दे दिया, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 3 एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ये जो बताइए, जो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, क्या ये सही होगा क्या? ये तो आपका कभी भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे आपका क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल तो है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि आपका कंटिन्यूअस ही नहीं है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, सॉरी x बिलोंग टू 3। जब आपका x बिलोंग टू r में तो x इक्वल टू 3 भी आ गया, जब x इक्वल टू 3 में आपका डिफरेंशिएबल बोल रहे हो तो x इक्वल टू 3 में आपका कंटिन्यूअस होगा। ये ऐसा कंटिन्यूअस ना हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन तो हमारे पास पहले ही रूल्ड आउट हो गया। लास्ट ऑप्शन इज रूल्ड आउट। इससे हमें समझ में आ गया लास्ट ऑप्शन। ये गेट का क्वेश्चन है, ये आप ऑप्शन से भी जा सकते हो इस तरीके से। तो आपको इतना समझ में आ गया, फोर्थ ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। सो नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3 ऑफ x। इसका आप जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट में क्या होगा कि आप इसको क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर वाली जो वैल्यू है इसको 0 करो, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2/3, x इज इक्वल टू 2/3। मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2/3 पे ये क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब क्या है, इसमें 2/3 कहां होगा, अगर यहां पे मैं 1 ले लेता हूं, ये 2 ले लेता हूं, तो यहां पे कहीं पे नहीं 2/3 क्या होगा, अगर मैं ये 1 ले लेता हूं, ये 2 ले लेता हूं, तो 0 to 1 के बीच में हमारे पास 2/3 कहीं पे आएगा। 2/3 मतलब क्या हो गया 0.66, तो 0.5 से ज्यादा होगा 0.66। यही आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है गेट में, जब भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है, आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है कि नहीं।
जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो माइनस कितना होगा 1/3, एंड जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है -2/3, वही होगा x इज 2/3 0.66। तो वो कि 0 to 1 के लाइन में कहां पे आएगा 2/3 यहां पे आएगा। तो एट x इज इक्वल टू 2/3 ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो यहां पे क्या होगा पॉइंट डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। हमने क्या देखा था, जहां भी शार्प एज आता है, जहां पे भी एज आएगा शार्प, वहां पे क्या होगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे यूनिक हमें टेंजेंट नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2/3 आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी सारे पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है, बट यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस तो ऑल पॉइंट्स पे है। फॉर ऑल x बिलोंग टू r दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट 2/3, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर कौन सा आ गया हमारे पास? सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2/3 है। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, 2 3 सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो नोट करेंगे उसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये फंक्शन है, हमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन गिवन है हमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 4, x² माइनस 3x माइनस 4, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। एंड जो नेक्स्ट है अपॉन डिनोमिनेटर में x² प्लस 3x माइनस 4, x² प्लस 3x माइनस 4, और क्या बोला हुआ है, ये इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस। यहां पे क्या बोला है, इज नॉट कंटिन्यूअस, और आपके पास 4 ऑप्शन है, इज नॉट कंटिन्यूअस, और 4 ऑप्शन है, 4 एंड -1, बी है आपके पास 4 एंड 1, एंड जो सी है आपके पास -4 एंड 1, डी ऑप्शन इज -4, -1। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अब बताइए इसमें कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है फॉर विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, जब उसकी लिमिट्स सेटिस्फाई नहीं करे, या तो फंक्शन क्या हो उस वैल्यू पे, जिस पॉइंट पे हम लोग को चेक करना है उस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि यहां पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड कहां पे नहीं होगा, वो फंक्शन डिफाइंड कहां पे नहीं होगा, ये फंक्शन x, जब भी आपका f ऑफ x नॉट डिफाइंड आ जाएगा तो वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो बताइए नॉट डिफाइंड कहां पे आएगा, फंक्शन कहां पे भी आएगा, जहां पे अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए, मींस x² प्लस 3x माइनस 4 अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो देख चेक करते हैं कौन से पॉइंट के लिए फंक्शन 0 आ रहा है, और वो ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे। तो उस पॉइंट के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स क्या होगा, x² प्लस, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x की इसमें वैल्यू, या फिर आप कौन सा मेथड लगा सकते हैं, ये वाला -3 प्लस माइनस b² इज 9 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस 9, और ये कितना हो गया 16 इज 25, तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, सॉरी रूट के बाहर आ जाएगा 5 और अपॉन 2। तो जब यहां से आप प्लस लोगे एक वैल्यू और माइनस लोगे तो आपके पास 2 वैल्यू आएगी। तो यहां पे जो प्लस लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जब प्लस लोगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, एंड 2 अपॉन 2 इज 1। जब कब लेंगे, जब हम लोग प्लस ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए वैल्यू आएगी हमारी 1। क्यों, क्योंकि 5 माइनस 3 इज 2 अपॉन 2 इज 1। जब माइनस लेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, -3 माइनस 5 कितना हो गया -8 अपॉन 2 इज -4। जब हम लोग माइनस ऑप्शन में लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, -3 माइनस 5 क्या हो गया -8 अपॉन 2 इज -4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, -4। तो यहां पे हमारे पास देख करते हैं कि 1, -4 कौन कौन सा है, ये क्या है, ये तो नहीं है,
ये भी नहीं है, क्या ये है? हाँ, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में? C इज -4 एंड 1। यहां इतनी बात क्लियर है, यहां से आ जाएगा -4 एंड 1। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें एक और क्वेश्चन है, उसमें हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। उसमें क्या क्या चेक करेंगे हम लोग? डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है कि जो फंक्शन है f ऑफ x, फंक्शन हमारे पास गिवन नहीं है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द डोमेन, नॉट डिफरेंशिएबल इन द डोमेन। और डोमेन मतलब क्या है? आपको कोई एक रेंज दी हुई है -1 to 1 और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में पता लगाना है कि जो नीचे गिवन फंक्शंस है उसमें कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो नॉट डिफरेंशिएबल है इस रेंज में। तो फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? f ऑफ x, मैं यहां पे f ऑफ x कॉमन लिख ले रहा हूं, यहां पे सिर्फ फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूं। x स्क्वायर है फर्स्ट f ऑफ x की वैल्यू, सेकेंड में f ऑफ x की वैल्यू है x -1 एंड जो c है वो है 2 एंड जो d है जो नेक्स्ट दैट इज मैक्सिमम ऑफ x कॉमा मैक्सिमम ऑफ x कॉमा -x। ये मैंने पहले ही बताया था आपको लीनियर अलजेब्रा में भी, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम में क्या होता है? मिनिमम ऑफ 2,3 का क्या आ जाएगा? 2, और मैक्सिमम यहां पे कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3। तो ब्रैकेट में जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा इस केस में। ओके, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, नॉट डिफरेंशिएबल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल इन द डोमेन -1 to 1। तो चेक करते हैं हम लोग। चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या पता करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर f' निकाल लेते हैं, डेट इज डेरिवेटिव निकालते हैं, df/dx, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? f'(x). तो निकाल लेते हैं, जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x हो जाएगा। अभी क्या है, हम लोग को ऑप्शन से ही जाना है क्योंकि है ना हमें फंक्शन गिवन है था क्वेश्चन में, ऑप्शंस में ही फंक्शन गिवन है। तो चेक करेंगे 2x, b इज क्या है? इसको डिफरेंशिएट करोगे x -1 को आ जाएगा 1। c क्या होगा आपके पास? c होगा आपका 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो c 0 हो जाएगा। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तब क्या आएगा वैल्यू आपका? मैक्सिमम ऑफ 1, -1, यही आएगा। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाले को अगर डिफरेंशिएट करेंगे इनकेस तो। अब अपन क्या चेक करेंगे? f' की कंटिन्यूटी के लिए चेक करेंगे, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये अपने को क्या करना है? चेक करना है। चेक करते हैं। तो 2x बताइए ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा -1 to 1 में। बस कैसे चेक करेंगे? यहां से एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो यह हो जाएगा y = mx का ग्राफ क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हो जाएगा 2x y = तो ये वाली जो लाइन है वो कंटिन्यूअस है -1 to 1 पे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ये पॉइंट क्या है? -1 to 1 तक कंटिन्यूअस है, और ये क्या होगा? हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा। तो वैसे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो 2x इज कंटिन्यूअस। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस तो है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे कंटिन्यूअस लिख रहा हूं, और यहां पे ऑप्शन वाइज में ये वाला कंटिन्यूअस हो गया 2x। अभी हमने देखा 2x क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन था। -1 to 1 में कहीं पे पॉइंट्स पे ब्रेक नहीं आ रहा था। और ये कांस्टेंट है फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसे बनता है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? ये हमें ऐसा होगा, ये फंक्शन कौन सा है? y = 1, y = 1 है, तो ये भी हमेशा क्या है? कंटिन्यूअस है। -1 से 1 में कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। वापस से अपन आ जाते हैं 0 पे, तो 0 हो जाएगा क्या? ये जो लाइन है x एक्सिस वाली लाइन, इसी को क्या बोलते हैं? y = 0। x एक्सिस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? y = 0। तो ये क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस ही होगा। ए ऑप्शन भी कंटिन्यूअस होगा, बी ऑप्शन भी कंटिन्यूअस होगा, और सी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो अब जो लास्ट है वो डी ऑप्शन के लिए देखना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो यहां पे क्या है? मैक्सिमम ऑफ 1, -1। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो काइंड ऑफ डिस्क्रीट आएगी, या फिर वैल्यू क्या आएगी? कभी का 1 आएगी। -1 से जब भी आप 1 लोगे तो वैल्यू यहां पे क्या है? या तो 1 आएगी या फिर -1 आएगी। ये जो वैल्यू है ये क्या है? -1,
और ये क्या है 1। ये वैल्यू हमेशा या तो 1 और या तो -1 रहेगा। कब? x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो आपका क्या होगा, जैसे ये कंटिन्यूस आ रहा था -1 से 1 के बीच में, ये कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा था, यहां पे क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। क्या ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। मैक्सिमम ऑफ x कॉमा मैक्सिमम ऑफ -x आप ग्राफ, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे f ऑफ x का, ये तो हम लोग क्या है f' की कंटिन्यूटी के लिए चेक कर रहे थे। एक बार हम लोग लास्ट वाले का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं क्या होगा। बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी का जो हम लोग ग्राफ चेक कर रहे हैं, इसका, ये नहीं तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, एक तो 1 आएगा ये, और यहां पे क्या आएगा -1। ये काइंड ऑफ सिग्नम फंक्शन जैसा बनेगा। तो ये क्या होगा, यहां पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो हमारे पास आंसर तो आ जाएगा डी। लेकिन हम लोग चेक करते हैं इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा। कैसे बता रहे हैं कि f' निकाले, उसमें चेक कर लिए कंटिन्यूस है या नहीं। ए ऑप्शन कंटिन्यूस था, बी भी कंटिन्यूस था और सी भी कंटिन्यूस था, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि -1 जो x इक्वल टू 0 पे आपकी जो वैल्यू है, और x इक्वल टू 0 -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में देखोगे तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है -1 से 1 के बीच में। तो वो चेंज क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो वो फंक्शन जंप कर रहा है यहां से यहां पे, इसीलिए वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जब कंटिन्यूस नहीं है और हमें क्या बोला है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, जब f' इज नॉट कंटिन्यूस देन f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो द आंसर इज डी। अब यहां पे चेक कर लेते हैं हम लोग x एंड -x का एक बार ग्राफ कैसे बनेगा, आइडिया तो हो कैसे बनेगा। ये एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये एनालिसिस पार्ट से ही अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डेवलप होगी। बस आपको ऑब्जर्व करना है सारे पॉइंट्स। बताइए ये क्या हो गया हमारा लाइन, y इज इक्वल्स टू x। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, y इज इक्वल्स टू -x। कौन सा लाइन होगा, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये क्या होगा मेरा, y इज इक्वल्स टू -x होगा कि नहीं, यही होगा। स्लोप क्या है इसका, माइनस में निगेटिव में, तो ऐसा ये जो निगेटिव स्लोप ऐसा ही बनेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा -x। अब यहां पे हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं -1 से 1, बस हमें इतने में ही चेक करना है, मतलब हमें इसके पीछे का काम नहीं है, बस हमारा जो रेंज है, डोमेन है, वो हमारा यही है। अब हमें ये इतना में ही वर्क करना है। जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू लेना है x या फिर -x में से। तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट में ये वाला लाइन देखोगे तो ये मैक्सिमम है, ये वाली जो रेड वाली लाइन है वो क्या है, कम है ये वाली लाइन से, जो ब्लू डॉटेड लाइन थी। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो ब्लू डॉटेड लाइन है उसको डार्क ब्लैक लाइन से ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों के कंपैरिजन में। जब ये पॉइंट 0 पे आ गया, ये पॉइंट जब 0 पे आ गया, उसके बाद आपको देखोगे जो लाल वाली लाइन है वो ऊपर है, वो ऊपर है विथ रिस्पेक्ट टू डॉटेड लाइन ऑफ ब्लू। तो अब यहां पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ब्लैक में ये वाला लाइन ले लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है। इन केस यहां पे मैक्सिमम की जगह फंक्शन मिनिमम होता, तब मैं कौन सा पॉइंट लेता, ये लाइन लेता और फिर ये लाइन लेता। लेकिन अभी क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास जो ग्राफ आएगा, ये मैं बना रहा हूं ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है मिटा के जो बनाया है वो किसका ग्राफ है। अगर आप इसको लोगे तो जो ये हमने बनाया है ये है मैक्सिमम ऑफ x कॉमा -x। पहले मैक्सिमम लिए x और -x का ग्राफ ड्रॉ किए, और जहां पे भी मैक्सिमम आ रहा था x, जहां पे वहां पे मैक्सिमम लिए उस इंटरवल में, जहां पे आपका -x मैक्सिमम आ रहा था उस इंटरवल में हमने -x लिया। ये क्या था, -x, ये था हमारा +x। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हमको सॉल्व करना था। इसमें हमें को ऑप्शन से जा रहा था, तो हमें वो चारों ऑप्शन को चेक करना कंपलसरी था। आंसर इज डी।
सो जो नेक्स्ट अब हमारे पास एक और क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग, उसमें क्या चेक करेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है या नहीं है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। मैं जनरलाइज ले रहा हूं टर्म, मैं इस ए की जगह पे नंबर भी ले सकता हूं, कुछ भी आपके पास कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे यहां पे 9 ले लो, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। सिमिलरली तो यहां पे हमने ये फंक्शन लिया है, ये फंक्शन लिया है, तो अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको चेक करना है, ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, बस हमें चेक करना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं आपको चेक करना है। तो क्या करोगे आप, पहले आपका उसके लिए क्या होना चाहिए, जब भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे आपको लग रहा है कि वो वैल्यू आपकी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, तो उस पॉइंट पे लिमिट चेक करना है। तो मेरे को क्या लग रहा है कि जो ए पॉइंट है, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट, वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा। वहां पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है x टेंड टू a वो इक्वल आनी चाहिए जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है एट x इक्वल टू a। तो यहां पे ये वैल्यू चेक होनी है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, लिमिट निकालेंगे। ये जो लिमिट की वैल्यू, ये जो वैल्यू आती है आपकी, ये हमेशा जो लिमिट की वैल्यू आती है ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है। कैसे अप्रॉक्स वैल्यू आती है, जैसे अब क्या कर रहे हो, कोई भी फंक्शन है, ये क्या है, कोई गिवन फंक्शन है, और यहां पे मान लेता हूं ये a है, तो ये क्या हो गया, f ऑफ a हो गया। और जब हम लिमिट ऑफ ये लिखते हैं x टेंडिंग टू a f ऑफ x, इसका मतलब क्या है, हम लोग इधर से या तो इधर से अप्रोच कर रहे हैं, कहां पे, a पॉइंट पे, तो कहां पे हम लोग नजदीक किसके जा रहे हैं, f ऑफ a के, इससे हम लोग नजदीक किसके जा रहे हैं, f ऑफ a के, लेकिन वो इक्वल टू f ऑफ a नहीं है, वो उसके आसपास की वैल्यू है, मतलब यहां की वैल्यू है ये, और जो नियरली इक्वल टू f ऑफ a ही आ रही है। लेकिन मान लेते हैं कभी कभार आपका a डिफाइंड ही ना हो, a पॉइंट पे मेरा अगर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, अगर मेरे पास a पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन a पॉइंट क्या होगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। मान लेते हैं a पॉइंट पे सिर्फ मेरी वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, बाकी पॉइंट पे मेरा फंक्शन ऐसा आ रहा है, तब मैं a पॉइंट पे जब मैं ये लिमिट निकालूंगा, तो बताइए लिमिट क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए क्या, नहीं, लिमिट क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे इंफिनिटी नहीं होगा, इसकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से जब और या राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इससे जस्ट पहले जो वैल्यू होगी या इससे जस्ट जो बाद वैल्यू होगी वही होगी, और वो वैल्यू जो आपका पहले f ऑफ a आ रहा था उसी के पास ही होगा, उसी के आसपास ही होगा। ओके, अगर यहां पे मान लेता हूं ये वैल्यू क्या है 4 है, तो ये वैल्यू क्या आ रही थी, ये वाला वैल्यू भी ऑलमोस्ट 4 ही था, लेकिन जहां पे f ऑफ a पे अब वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है, लेकिन जब ये लिमिट निकालोगे अभी भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 ही आएगी। क्यों, क्योंकि वो आपको इससे जस्ट पहले या जस्ट बाद वाली वैल्यू दे रहा है जब आप लिमिट निकालते हो। तो इतनी बात क्लियर है, जब आप लिमिट निकालते हो। लेकिन अभी हमको जब कंटिन्यूटी चेक करना है तो ये लिमिट की वैल्यू है और ये फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी सेम आनी चाहिए। अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू यहां पे इंफिनिटी आ रही है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। इतना बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये वाले क्वेश्चन से हम लोग रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तक हमने जो 3-4 क्वेश्चन लिया है उसका हमारा मेन पर्पस ही यही है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाए, सारे टॉपिक्स को रिलेट कर पाए। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आप देखोगे तो अब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा आपको, ये हमने पहले भी देखा है। इसमें क्या आएगा, आपके पास 2 मेथड है। अब इसको आप क्या करोगे, या तो x माइनस a या तो x प्लस a, ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम ऐसा तो लिख सकते हैं, ये 9 नहीं था a है ना, और यहां पे नीचे क्या है x माइनस a, और यहां पे लिमिट की वैल्यू क्या दी हुई है x टेंड्स टू a। क्यों, क्योंकि हमने चेक कर रहे हैं, ये x टेंड्स टू a ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं इसलिए मैं इसको कैंसिल कर ले रहा हूं। क्यों,
यहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे x प्लस ए आ जाएगा। यहां पे अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये क्या हो गया, काइंड ऑफ ये स्ट्रेट लाइन हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। जब इसको आप प्लॉट करोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी क्या होता है और कैसे हम लोग उसको ग्राफिकल वे में समझ सकते हैं। तो अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, ए क्या होगा आपका इंटरसेप्ट हो गया, और यहां पे कोई पॉइंट है ए, मतलब x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ये क्या है, y इज इक्वल टू ए है, ये इंटरसेप्ट। या अगर ये x इज इक्वल टू ए कोई इंटरसेप्ट है, पॉइंट है, यहां पे क्या होगी, f ऑफ a की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड आएगी, क्योंकि x इज इक्वल्स टू आपका a पे फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है। यहां पे आपका जो फंक्शन है ये, अगर मैं x इज इक्वल्स टू a पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल्स टू a f ऑफ x इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, 1/0 आ जाएगा, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस वैल्यू पे, तो वैल्यू वो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। लेकिन आपको वैल्यू इस लिमिट की जरूर मिल जाएगी। इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ गई तो थी ना, x प्लस ए, इसमें अगर आप a पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू 2a आ जाएगी। तो आप इस ग्राफ से भी देखोगे, इस स्ट्रेट लाइन से भी देखोगे, तो आपकी जो वैल्यू है एट x इक्वल टू ए, यहां पे इससे नियर बाई क्या आएगी, अगर आप लिमिट निकालोगे तो यहां पे आएगी, और जो ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी 2a होगी। क्यों, क्योंकि यहां से भी आपको 2a ही मिल रहा है। आप चेक करके देख लो, इस पॉइंट पे आप a पुट करोगे तो क्या आएगा, x a प्लस a दैट इज 2a। ओके, तो यहां पे आपका 2a आ गया, ये लिमिट की वैल्यू आई। लेकिन आपका जब फंक्शन ही आपका अनडिफाइंड हो, फंक्शन ही आपका नॉट डिफाइंड हो, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड कहां पे, एट x इज इक्वल्स टू a पे। इस पॉइंट पे जब फंक्शन ही आपका नॉट डिफाइंड है तो ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो आपका कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, और जब कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। तो यहां पे क्या जब ये फंक्शन लिखोगे f ऑफ x, तो आपको ये हमेशा, आपको जब भी ऐसा कोई फंक्शन गिवन होगा, आपको देखना हमेशा ये दिया होता है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू a। हमने जो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था, उसमें भी मैंने क्या लिखा था, z डैश ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा था, वो नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए क्योंकि उससे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास 3-4 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक से।